आजा प्रभु यीशु के दर आजा, जीवन मिलेगा तुझे। आजा आजा प्रभु यीशु के दर आजा, जीवन मिलेगा तुझे। आजा 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 आजा। दिल पे जो तेरे बड़ा बोझ है, सारी उम्र का एक रोग है। दिल पे जो तेरे बड़ा बोझ है, सारी उम्र का एक रोग है। क्यों नहीं आता यीशु पास तू, ताकि न रहे फिर उदास तू। क्यों नहीं आता यीशु पास तू, ताकि न रहे फिर उदास तू। आजा प्रभु यीशु के दर आजा, जीवन मिलेगा तुझे। आजा 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 आजा। अतः जो बोने वाले को बीज और भोजन के लिए रोटी देता है, वो तुम्हें बीज देगा और उसको फलवंत करेगा और तुम्हारे धर्म के फलों को बढ़ाएगा। तुम हर बात में सब प्रकार की उदारता के लिए जो हमारे द्वारा परमेश्वर का धन्यवाद करवाती है, धनवान किए जाओ। प्रेज द लॉर्ड एवरीवन। मैं पास्टर कुलभूषण जौहर, एशियन चर्च ऑफ क्राइस्ट वैंकूवर BC से प्रोग्राम नई ज़िंदगी की ओर में आप सबका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। मैं आशा करता हूं सब लोग अच्छे होंगे, परमेश्वर के कलाम में बढ़ रहे होंगे। आइए अपने सरों को झुकाएंगे, परमेश्वर के कलाम में से सीखने से पहले हम लोग प्रार्थना करेंगे। सर्वशक्तिमान परमेश्वर यीशु मसीह नासरी, हम आपका धन्यवाद करते हैं। आप जीवित परमेश्वर हैं, आप दया करने वाले हैं, आप दुआओं को सुनते हैं। इस वक्त खुदाबंद आपने हमें ये मौका दिया, हम आपके कलाम में से सीख सकें। होने दे जब आज आपके वचन में से हम पढ़ें, आपके वचन में से सीखें, ये वचन हम में से हर एक को नई ज़िंदगी के साथ जोड़ दें। कोई भी अंधकार की शक्ति तेरे वचनों के प्रभाव को, उनके फलों को चुरा ना सके। देखने वाले, सुनने वाले हर एक भाई बहन, बच्चे बुजुर्ग के ऊपर आपकी दया, आपकी आशीष को हम मांगते हैं। यीशु मसीह के सामर्थी नाम से हम मांगते हैं, आमीन आमीन हालेलुया। मैं स्वागत करता हूं आप सबका प्रभु यीशु मसीह की हजूरी में। आज मैं बात करूंगा उन लोगों से जिनको लगता है उनकी लाइफ में कुछ भी बाकी नहीं। उनको लगता है मेरे पास ना तो मेरी स्पिरिचुअल लाइफ में कुछ है, ना मेरी फिजिकल लाइफ में कुछ है। उनको लगता है कि मेरे पास कुछ भी नहीं है, ना फाइनेंशियली, ना फिजिकली, ना मेंटली। उनको लगता है कि सब कुछ मैं खो चुका हूँ या खो चुकी हूँ। आज जब आप परमेश्वर के वचन को, उसके कलाम को सुनेंगे, जब इसको रिसीव करेंगे, परमेश्वर आपको रिस्टोर करेगा और आपकी लाइफ सेम नहीं रहेगी। तो मेरे प्रियो, आइए हम देखते हैं परमेश्वर के कलाम में से एक हिस्से को जो हमें मिलता है 2 कुरिन्थियन 9 अध्याय उसकी 10 आयत से। यहाँ पे लिखा, अतः जो बोने वाले को बीज और भोजन के लिए रोटी देता है, वो तुम्हें बीज देगा और उसे फलवंत करेगा और तुम्हारे धर्म के फलों को बढ़ाएगा। तुम हर बात में सब प्रकार की उदारता के लिए जो हमारे द्वारा परमेश्वर का धन्यवाद करवाती है, धनवान किए जाओ। हालेलुया। मेरे प्रियो, परमेश्वर की ये इच्छा नहीं कि आप लोग किसी भी चीज़ में अगर आप
छोटे हैं, कम हैं, आप उसी तरह से जिएं और ख़त्म हो जाएं। ये परमेश्वर की इच्छा नहीं। परमेश्वर का वचन कहता है कि वो अपने लोगों को बहुत बढ़ाने वाला परमेश्वर है। बाइबल कहती है वो आपके हर हिस्से को फलवंत करने वाला, ब्लेस्ड करने वाला परमेश्वर है। अगर आप यीशु मसीह के ऊपर फेथ करते हैं, बाइबल ये कहती है ना सिर्फ इस धरती के ऊपर बल इसके अलावा आसमान में अनंत जीवन का वो वायदा देता है। हालेलुया। अब बाइबल कहती है कुरिन्थ की कलीसिया को पौलुस ने जब ये ख़त लिखा, वो क्या कहता है? वो बोलता है जो बोने वाले को बीज और भोजन के लिए रोटी देता है वो तुम्हें बीज देगा और उसे फलवंत करेगा, तुम्हारे धर्म के फलों को बढ़ाएगा। पौलुस यहाँ पर जब इस पत्री को, जब इस बात को लिखता है, अगर इसको आप ओरिजिनल भाषा में देखते हैं, क्योंकि मैंने आपको अक्सर बताया बाइबल ओरिजिनल भाषा में, ग्रीक और इब्रानी भाषा में लिखी गई। यहाँ पर अगर आप इसको देखते हैं, ये ग्रीक भाषा में जो वर्ड बीज जो यूज़ हुआ, सीड, उसका ओरिजिनल भाषा में मतलब है 4690 नंबर, जिसका मतलब है डिसेंडेंट्स, जिसका मतलब है सीड, जिसका मतलब है चिल्ड्रन, जिसका मतलब है पोस्टेरिटी। मेरे प्रियो, बाइबल ये बताती है कि जो बोने वाले को बीज देता है, ये जो आयत है ये डायरेक्टली आपके डिसेंडेंट, आपके बच्चों के साथ जुड़ी हुई है। ये आयत आपके फाइनेंस के साथ जुड़ी हुई है। ये आयत आपकी स्पिरिचुअल लाइफ के साथ जुड़ी हुई है। ये आयत आपकी फैमिली के साथ जुड़ी हुई है। बाइबल ये कहती है वो बोने वाले को बीज देता है। वो अगर आपको रोटी चाहिए तो वो आपको खाने के लिए रोटी दे देगा, पर अगर आप रोटी को खाएंगे वो ख़त्म हो जाएगी, वो फिनिश हो जाएगी। पर अगर आपको बीज दिया जाए, आप उसको बो देंगे, आपकी जो फूड की टेंशन है, फूड मतलब आपकी मेमन्स, आपकी ज़रूरतें, वो कभी भी उसके लिए आपको सोचने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। अब बाइबल कहती जो बोने वाले को बीज देता है, बीज के लिए मैंने आपको जो वर्ड पढ़ाया उसका मतलब है डिसेंडेंट, चिल्ड्रन। उसने कहा वो आपको ऐसा वंश, ऐसे बच्चे देगा जो आपकी लाइफ को चेंज कर देंगे, वो आपको ऐसे बढ़ाएगा आप इमेजिन नहीं कर सकते। अब किन के साथ होगा ये, किसके साथ? उसने कहा जो बोने वाले को। अब दो तरह के लोग हैं, एक खाने वाले, एक बोने वाले। अब बोने वाले के लिए जो वर्ड यूज़ हुआ, बोने वाले के लिए 4687 नंबर वर्ड, जिसका मतलब है 100 करने वाला, बोने वाला, जिसका मतलब है वो लोग थ्रू द आइडिया ऑफ एक्सटेंडिंग, उन लोगों को जिनको वो ये आइडिया देगा, जिनका माइंड ये है कि मुझे बोना है। बोना किस चीज़ में? आपसे प्रार्थना नहीं होती, कितना टाइम? क्या 5 मिनट भी नहीं होती? आपसे वचन नहीं पढ़ा जाता, कितना टाइम? क्या 5 मिनट भी नहीं पढ़ा जाता? आपसे आराधना नहीं होती, क्या 5 मिनट भी नहीं होती? अगर आप ये सोचते हैं कि मुझे 2, 3, 4, 5 घंटे परमेश्वर के साथ बैठना है और आप नहीं बैठ पाते इतना टाइम, इसलिए आप क्विट कर चुके, तो उसने क्या कहा? उसने कहा बोने वाले को, जिसको ये आइडिया वो देगा कि अगर तू परमेश्वर के साथ बैठेगा वो तुझे बीज देगा। बीज का मतलब मैंने आपको पढ़ाया, फाइनेंशियली भी वो बढ़ाएगा, स्पिरिचुअली भी बढ़ाएगा, फैमिली को भी बढ़ाएगा, हर तरह से बढ़ोतरी आपकी लाइफ का हिस्सा होगी। दो तरह के लोग, एक खाने वाले और एक बोने वाले। खाने वाला खाएगा, ख़त्म हो जाएगा। बोने वाला बोएगा और वो बोया हुआ 100 गुना फल लेके आएगा, बाइबल कहती है। मेरे प्रियो, जब आप इस तरह से वचन को पढ़ेंगे कि परमेश्वर ये बीज है, मैं 5 मिनट सिर्फ प्रार्थना कर सकता हूँ या कर सकती हूँ, इससे ज़्यादा मुझसे होती नहीं, पर मैं इसको बो रही हूँ। अब इसको बोने के बाद, प्रेयर करने के बाद मुझे उसको टेक केयर करनी है। कैसे? अब मुझे गंदगी से दूर रहना है, गलत संगति से दूर रहना है, गालियाँ नहीं निकालनी, झूठ नहीं बोलना, मैं इसको फीड कर रही हूँ। फिर वो बीज बढ़ेगा, फिर आपका दिल करेगा मुझे और प्रार्थना करनी है, मुझे और परमेश्वर के पास बैठना है, मुझे और आराधना करनी है। जैसे जैसे आप उस बीज को टेक केयर करेंगे, वो बीज एक दिन पेड़ बन जाएगा। हालेलुया।
आप जानते हैं जो भी फ्रूट्स आप खाते हैं उनमें एक बीज होता है। आप जानते हैं बिना बीज के सही जो फ्रूट है, फल है, कुछ भी है, बिना बीज के वो सही नहीं। इसका मतलब बीज जो है वो इसलिए रखा गया ताकि बीज को फिर से बोया जाए और फिर से उसको रिप्रोडक्ट किया जाए। वो बीज जो है, पूरा फ्रूट मीठा होगा पर वो बीज कड़वा है। ऐसा क्यों? ताकि लोग बीज खाएं ना। वो बीज खाने के लिए नहीं है, वो बोने के लिए है। अब हम देखते हैं एक और अध्याय को। पहला राजा 17 अध्याय उसकी 8 आयत से यहाँ पे लिखा, तब यहोवा का ये वचन एलिया के पास पहुंचा, चलकर सीदोन के सारपत नगर में जाकर वहां रह। सुन, मैं वहां एक विधवा को तेरे खिलाने की आज्ञा दूंगा। अतः वे वहां से चल दिया और सातपात को गया। नगर के फाटक के पास पहुंचकर उसने क्या देखा कि विधवा लकड़ी बीन रही है। उसको बुलाकर उसने कहा, किसी पात्र में मेरे पीने के लिए थोड़ा सा पानी ले आ। जब वे लेने जा रही थी उसने पुकार के कहा, अपने हाथ में एक टुकड़ा रोटी भी मेरे पास लेती आ। उसने कहा, तेरे परमेश्वर यहोवा के जीवन की शपथ, मेरे पास एक भी रोटी नहीं, केवल घड़े में मुट्ठी भर मैदा और कुप्पी में थोड़ा सा तेल है, और मैं 1 लकड़ी बीन कर लिए जाती हूँ, अपने और अपने बेटे के लिए उसे पकाऊं और हम खाएं और मर जाएं। एलिया ने उससे कहा, मत डर, जाकर अपनी बात के अनुसार कर। पहले मेरे लिए एक छोटी रोटी बनाकर मेरे पास ले आ, इसके बाद अपने और अपने बेटे के लिए भी बनाना, क्योंकि इज़राइल का परमेश्वर यहोवा यूँ कहता है कि जब तक यहोवा भूमि पर मेंह ना बरसाए तब तक ना तो उस घड़े का मैदा समाप्त होगा, ना उस कुप्पी का तेल घटेगा। वे चली गई, एलिया के वचन के अनुसार किया। तब से वे और स्त्री और उसका घराना बहुत दिन तक खाते रहे यहोवा के वचन के अनुसार जो उसने एलिया के द्वारा कहा था। ना तो उस घड़े का मैदा समाप्त हुआ, ना उस कुप्पी का तेल घटा। हालेलुया। बाइबल कहती जब इज़राइल में अकाल पड़ा था, बाइबल कहती एलिया को परमेश्वर ने कहा, जाके सारपात में एक विधवा से बोल, उसके पास से जाके खाना खा। और बाइबल बताती उसके घर के हालात ऐसे थे, उसके पास खाने के लिए एक ही टाइम का खाना पूरा नहीं था। और वहाँ पर भी क्या बोलता है एलिया, उसने कहा, जाके उस खाने में से, उस आटे में से एक रोटी मेरे लिए बना के लेके आ। क्या कहती बाइबल? बोने वाले को बीज देता है। वो रोटी एक बीज थी उस विधवा के लिए, उस विधवा के बच्चे के लिए। बाइबल कहती जब उसने उस बीज को बोया, उसको दिखता क्या था कि अगर ये बो दूंगी तो मेरी लाइफ ख़त्म है, मुझसे ये नहीं होगा। पर जब उसने वचन को सीरियस लिया, उसको बोया, बाइबल कहती उसका वो आटा और वो तेल कभी ख़त्म नहीं हुआ। अगर इसको आगे पढ़ते हैं, उसका बच्चा बीमार होकर मर गया, प्रभु के दास ने उसको प्रार्थना की और वो जीवित हो गया। उसका वो बीज उसके वंश को फिर से रिस्टोर करने के लिए यूज हुआ। मैंने आपको क्या पढ़ाया? वो बोने वाले को बीज यानी वंश देता है। जब आप बोते हैं अपने टाइम को परमेश्वर के लिए, अपने पैसे को परमेश्वर के लिए, अपने हिस्से को परमेश्वर के लिए, जब आप बोते हैं, सीरियस होते हैं, आप वो कर सकते हैं जो लोग करते हैं, एंजॉय करते हैं घूमते फिरते और उनको कुछ नहीं करना। यहाँ आप प्रार्थना करने के लिए टाइम निकाल सकते हैं, भवन में आने के लिए टाइम निकाल सकते हैं, आराधना करने के लिए टाइम निकाल सकते हैं, परमेश्वर के काम को कैसे और अच्छे से किया जाए उसको करने के लिए टाइम निकाल सकते हैं। आप सोच सकते हैं कैसे मैं वचन को दूसरों तक लेके जाऊं। जब आप इस तरह से करते, उसने कहा बोने वाले का मतलब जिसको वो आइडिया देगा। फिर उसने कहा वो तुम्हें ऐसे आइडिया जनरेट करेगा, तुम देखोगे क्या हो रहा है। उसने कहा बोने वाले को ऐसा बीज, ऐसे डिसेंडेंट, ऐसे बच्चे, ऐसे वंश, इस तरह से हर तरह से वो बढ़ा देगा कि कभी उसको घटी नहीं होगी। बाइबल कहती सारपात की विधवा, उसने ये माइंड मेकअप कर लिया था कि मैं एक रोटी अपने लिए और बच्चे के लिए बनाऊंगी, खाएंगे और अकाल इतना भयंकर है खा के मर जाएंगे, दैट्स इट। उसने बताया भी भविष्यद्वक्ता को, उसने कहा नहीं ऐसा नहीं होगा, इसको तुझे बोना पड़ेगा। अगर तू बोएगी तो वो देखेगी जो तूने आज तक नहीं देखा। ना सिर्फ उसकी कुप्पी का तेल खत्म हुआ, ना सिर्फ उसकी कभी उस थैली में से आटा कभी खत्म हुआ, पर मैंने आपको बताया उसका बेटा जो बीमार होकर मर गया, परमेश्वर ने उसको फिर से जिला दिया। ये पावर है बोने की। आपसे प्रार्थना नहीं होती, मैं अंडरस्टैंड करता हूँ, आपसे आराधना नहीं होती, मैं समझ सकता हूँ, पर क्या 5 मिनट भी नहीं होती? क्या 5 मिनट भी आप परमेश्वर की हुजूरी में नहीं बैठ सकते? क्या 5 मिनट भी आप वचन को नहीं पढ़ सकते?
आप जानते परमेश्वर ने हर एक को, छोटा बड़ा अमीर गरीब, सबको उसने जीने के लिए एक दिन में 24 घंटे दिए। अमीर को 50 नहीं दिए, गरीब को 10 नहीं दिए। ऐसा क्यों? क्योंकि वो जानता है कि अगर वो ऐसा करेगा तो लोग बोलेंगे कि हमारे पास तो पहले ही जीने के लिए कम घंटे थे, हम तेरा काम करते या हम अपनी देखभाल करते। बाइबल ये कहती है उसने सबको बराबर टाइम दिया ताकि उस टाइम को आप मैनेज करें। आप परमेश्वर के लिए टाइम निकाल सकते हैं अगर आप मैनेज करेंगे। और एक बात मैं आपको बताना चाहता हूँ, अगर आप परमेश्वर के लिए टाइम निकालेंगे, मैनेज करेंगे, वो आपकी चीज़ों को इस तरह से मैनेज कर देगा कि आप देखेंगे कि आपके पास फिर से टाइम बच जाएगा। हालेलुया। उसने कहा बोने वाले को वो बीज देगा। बोने वाला जिसको वो आइडियाज देता है। वैसे अब आपका मन करता है परमेश्वर मैं आपके लिए काम करूं, परमेश्वर मैं वचन को पढ़ूं, पर आप कर नहीं पाते। वो आपको आइडिया देता है, वो चाहता है बोने वाले बने। उसने कहा बोने वाले को सीड देगा, बीज, वंश। आपके बच्चे पराक्रमी होंगे। बाइबल कहती धर्मी का वंश पराक्रमी होगा, धर्मी का वंश बचाया जाएगा, धर्मी का वंश सबसे ऊपर होगा। वो ये सोचता है आपके बारे में, वो ये चाहता है आपको देने के लिए, पर क्या आप रेडी हैं उसके लिए? मेरे प्रियो, परमेश्वर अपने वचन से बाहर कभी नहीं जाता। अगर उसने कहा वो बोने वाले को बीज देगा, खाने वाले को रोटी देगा, वो आपको मरने नहीं देगा, वो खाना देता रहेगा, पर आप वो कभी नहीं ले सकेंगे जिसके लिए परमेश्वर चाहता है कि आप बुलाए गए हैं। उसने कहा जब तू बीज को बोएगा तो उसका फल काटेगा, जैसे सारपात की विधवा ने काटा। ना सिर्फ उसके अन्न जल पर बरकत रही, पर उसकी फैमिली को रिस्टोर कर दिया परमेश्वर ने, उसके बच्चे को जीवित कर दिया परमेश्वर ने। आज आपकी लाइफ को परमेश्वर रिस्टोर कर देगा अगर आप वचन को सीरियस लेंगे। आज प्रॉब्लम क्या है? आज लोगों को लगता है 5 मिनट प्रार्थना से क्या होगा, थोड़ा सा वचन पढ़ने से क्या होगा, कभी मैं चर्च चला भी गया तो क्या होगा। जब ये चीज़ें आप सोचते हैं, आप उस बीज को आप नकार रहे हैं, डिक्लाइन कर रहे हैं। क्या कहती है बाइबल? सबोपदेशक की किताब 11 अध्याय, वहाँ पे लिखा अपनी रोटी जल के ऊपर डाल दे, क्योंकि बहुत दिन के बाद तू उसे फिर से पाएगा। 7 वरन 8 जनों को भी भाग दे, क्योंकि तू नहीं जानता कि पृथ्वी पर क्या विपत्ति आ पड़ेगी। यदि बादल जल भरे हैं तब उनको भूमि पर उंडेल देते हैं, और वृक्ष चाहे दक्षिण की ओर गिरें या उत्तर की ओर, तो भी जिस स्थान पर वृक्ष गिरेगा वे वहीं पड़ा रहेगा। जो वायु को ताकता रहेगा वो बीज नहीं बोने पाएगा, और जो बादलों को देखता रहेगा वो लवने नहीं पाएगा। जैसा तू वायु के चलने का मार्ग नहीं जानता, जिस किसी रीति से गर्भवती के पेट में हड्डियां बढ़ती हैं, वैसे ही तू परमेश्वर के काम नहीं जानता जो सब कुछ करता है। भोर को अपना बीज बो, सांझ को भी अपना हाथ ना रोक, क्योंकि तू नहीं जानता कौन सफल होगा, ये या वो या दोनों के दोनों अच्छे निकलेंगे।
हालेलुया। मेरे प्रियो, बाइबल कहती है अपनी रोटी को चलते हुए पानी के ऊपर डाल दे। बाइबल कहती है सुबह और शाम अपने हाथ को बोने से ना रोक। मेरे प्रियो, अगर आप 5 मिनट की प्रार्थना से शुरुआत करेंगे, उसको आप प्रोटेक्ट करेंगे, आप गंदगी से अलग रहेंगे, परमेश्वर आपको वो बीज देने जा रहा है जो आपके वंश को चेंज कर सकता है। आप जानते हैं जब आप वचन को पढ़ते हैं, प्रार्थना करते हैं, परमेश्वर आपको आग से भर देता है। पर जैसे ही आप गलत संगति में इन्वॉल्व हो जाते हैं, आप गालियां निकालते हैं, झूठ बोलते हैं, व्यभिचार करते हैं, पॉर्न वीडियोस देखते हैं, गलत चीज़ों में जाते हैं, आप उस आग के ऊपर पानी डाल देते हैं। एक सूखी लकड़ी को जलाना ईजी है, पानी ऊपर डाली हुई लकड़ी को फिर से जलाना ईजी नहीं है। इसलिए परमेश्वर ने कहा अच्छा होता कि तुम विश्वास ही ना करते, पर अब तुमने परमेश्वर के वचन को जान लिया। अब अगर तुम फिर से पाप में जाओगे तो तुम्हारा बचाना अनहोना होगा। हालेलुया। मेरे प्रियो, मत डरो कि आपके पास बहुत थोड़ा है, मत डरो कि आपके पास कुछ नहीं है। परमेश्वर का वचन ये कहता है वो बोने वाले को बीज देगा। आप डिसाइड करो, आप बोने वाले हैं या खाने वाले हैं। अगर आपको खाना ही चाहिए तो रोटी देता रहेगा, वो रोटी खत्म नहीं करेगा। पर अगर आप बोने वाले हैं, वो बीज देगा, डिसेंडेंट देगा, ऐसे डिसेंडेंट जो चीज़ों को चेंज कर देगा। आप जानते हैं हन्ना के पास बच्चा नहीं था, हन्ना ने उस बीज को मांगा और बो दिया। बाइबल कहती वो साल में एक ही बार शमूएल को मिलने जाती थी। बाइबल कहती जब उसने उसको बोया, उसको 5 और बच्चे दिए गए और शमूएल को परमेश्वर ने नबी बना के इस्तेमाल किया। परमेश्वर इतना ताकत रखता है, उसने कहा वो बोने वाले को बीज देगा। जब आप तगड़े हो जाते हैं बोने के लिए, परमेश्वर आज 5 मिनट प्रार्थना कर रहा हूँ, कल 10 मिनट करूँगा, परसों 15, जब आप इस तरह से शुरुआत करते हैं, डोंट वरी। अगर आपको शैतान बोलता है 5 मिनट से क्या होगा, उसको बताओ बाइबल कहती है बोने वाले को मैं बीज दूंगा। ये बीज है, ये फ्रूट नहीं है, ये सिर्फ बीज है। आज इस बीज को मैं बो रहा हूँ, ये 5 मिनट 5 घंटे होने वाले हैं आने वाले टाइम में। हालेलुया। जब आप परमेश्वर के लिए खड़े हो जाते हैं, बाइबल कहती है वो आपके लिए खड़ा हो जाता है। उसने कहा खड़े खड़े देखो जंग यहोवा की है, पर क्या आप बोने वाले हैं। मत्ती रचित सुसमाचार, उसको अगर आप 13 अध्याय की 31 आयत से पढ़ते, वहां पे लिखा उसने उन्हें एक और दृष्टांत दिया, स्वर्ग का राज्य राई के दाने के समान है, जिस किसी मनुष्य ने लेकर उसे अपने खेत में बो दिया। वे सब बीजों से छोटा तो होता है, पर जब बढ़ जाता है तब सब साग पात से बड़ा होता है और ऐसा पेड़ हो जाता है, आकाशीय पक्षी आकर उसकी डालियों पर बसेरा करते हैं। हालेलुया। बाइबल कहती कि जो स्वर्ग का राज्य है राई के दाने जितना, राई का दाना कितना छोटा होता है, पर उसने कहा वो ऐसे राई के दाने के बीज की तरह है, जिसको तुम बो दोगे वो इतना बड़ा हो जाएगा बोने के बाद कि पक्षी आके, पंछी आके उसके अपने घर को, घोंसले को बना सकते हैं। हालेलुया। बाइबल ये कहती है परमेश्वर बोने वाले को बीज देता है, वो खाने वाले को रोटी देता रहेगा, रोटी बंद नहीं करेगा। मेरे प्रियो, आज बहुत से लोगों ने अपने उद्धार को खो दिया। क्यों? उनको अपने बीज की वैल्यू नहीं पता। इसीलिए पौलुस कहता है फिलिपिन की किताब 2:12 में, अपने उद्धार को थाम के रखो, उसकी रक्षा करो, उसमें बने रहो। जो बीज आपको दिया गया, उस बीज को पकड़ो, उसको बो, उसको प्रोटेक्ट करो। वो इतना बड़ा पेड़ बनने वाला है आने वाले टाइम में, आप इमेजिन नहीं कर सकते। जब वो पेड़ बनेगा, वो दूसरों के लिए छाया का कारण होगा, दूसरों के लिए बेनिफिट का कारण होगा। पर उस चीज़ को देखने से पहले आपको उस बीज के ऊपर काम करना पड़ेगा। आज से आप प्रार्थना करना शुरू करेंगे, चाहे 5 मिनट या 10 मिनट, वो बढ़ेगी और आप रिजल्ट को देखेंगे। आज से आप आराधना करना शुरू करेंगे। आप 5 मिनट प्रार्थना करें, 5 मिनट आराधना करें और 5 मिनट वचन में से पढ़ें। 15 मिनट आप अपनी लाइफ से आज से अलग करना शुरू करेंगे। कल से आप इसको थोड़ा और बढ़ाएंगे, परसों थोड़ा और बढ़ाएंगे। जैसे जैसे आप इसको बढ़ाएंगे, प्रोटेक्ट करेंगे, इसमें पानी नहीं डालेंगे गंदगी का, गालियों का, चुगलियों का, व्यभिचार का। जैसे जैसे आप इसको बढ़ाते जाएंगे, आप परमेश्वर के वचन में से इसको प्रोटेक्ट करते जाएंगे, आप देखेंगे शैतान आपके लिए एक मजाक बन के रह जाएगा, वो कभी आपको टच नहीं कर सकेगा। परमेश्वर ने कहा तेरे पास 1000, तेरे दाहिने हाथ 10,000 गिरेंगे, वो तेरे पास नहीं आएगा।
हालेलुया। अपनी आंखों को बंद करेंगे, मैं आप सबके लिए दुआ करूंगा। सर्वशक्तिमान परमेश्वर यीशु मसीह नासरी, मैं इस वक्त धन्यवाद करता हूँ तेरे कलाम के लिए, तेरे वचन के लिए। ये वचन वो बीज है जो इनकी लाइफ में बोया गया खुदावंद। आज ये बीज जब इनके जीवन में बोया गया, कोई डेविल इस बीज को चोरी ना कर सके। आज से जब ये प्रार्थना करें, आराधना करें, वचन को पढ़ें, ये वचन इनकी ज़िंदगी को चेंज कर दे इन एंड आउट। इनकी बीमारियाँ जड़ से उखड़ के अथाह कुंड में चले जाने पाए, इनकी ट्रबल्स खत्म होने जाने पाए, इनके बच्चे आज्ञाकारी बने, इनके बच्चे पराक्रमी बने, इनका वंश बचाया जाए यीशु मसीह के नाम से। ये वचन की ब्लेसिंग्स हम सब की लाइफ के ऊपर ठहर जाएं। आज से जो लोग बीज को बोने का तेरे साथ प्रॉमिस करते हैं, तेरे साथ बने रहने का प्रॉमिस करते हैं, खुदावंद अपने मुंह से इस चीज़ को हम अंगीकार करते हैं कि हम उस वचन के फ्रूट को देखने पाएंगे। मैं तेरे लोगों को ब्लेस करता हूँ, तेरे लोगों को मैं आज़ाद और हील और डिलीवर घोषित करता हूँ। यीशु मसीह के सामर्थी नाम से हम मांगते हैं, आमीन, आमीन, हालेलुया। तो मैं आपको बताना चाहता हूँ, अगर प्रोग्राम्स को आप फिर से सुनना चाहते हैं, अपने यूट्यूब चैनल एशियन चर्च ऑफ क्राइस्ट वैंकूवर BC पे जाके डेट वाइज सर्च करके इन प्रोग्राम्स को सुन सकते हैं। इसके अलावा टीवी, रेडियो, टिकटॉक, रंबल, पॉडकास्ट, हर एक सोशल मीडिया के माध्यम से एवरीडे इन प्रोग्राम्स को सुन सकते हैं। हफ्ते के पहले दिन यानी कि संडे को हम परमेश्वर के भवन में दोपहर 1 बजे एवरी संडे हम मिलते हैं। अगर आप परमेश्वर के भवन में आना चाहते हैं, हम आपको मोस्ट वेलकम बोलते हैं। परमेश्वर के भवन में आके आप सभा अटेंड कर सकते हैं। हर इतवार दोपहर 1 बजे हम परमेश्वर के भवन में मिलते हैं। महीने के पहले सैटरडे संडे 24 घंटे की चेन प्रेयर होती है। उस चेन प्रेयर में भी आप अपनी प्रार्थनाओं के विषयों को भेज सकते हैं। जब हम मिलकर दुआ करेंगे, मेरा ये फेथ है आपकी लाइफ सेम नहीं होगी। हम फिर मिलेंगे परमेश्वर की हजूरी में। गॉड ब्लेस यू ऑल। शायद ये मौका होगा आखिरी, तुझको बुला रहा है नासरी। धोखा ही धोखा संसार है, प्रभु यीशु का सच्चा प्यार है।